हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जहां हम बात करेंगे एक बेहद ही जनरल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स को आने में भी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन हमारे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं प्रारंभ बैच के और भी कई स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में कौन सी जो वीकनेस है वो एक तो पहली बात आइडेंटिफाई कैसे करें, दूसरी प्रिपरेशन को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कैसे करें ताकि जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो बार बार ना हो। क्योंकि प्रीलिम्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रीलिम्स में आपको पता नहीं चलता कि किस एरिया से कौन सा क्वेश्चन आने वाला, आप श्योर नहीं होते। अब मेंस है तो आप ऑप्शनल पढ़ेंगे, ऐसी की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीलिम्स में सब्जेक्ट तो पता है ढेर सारे, पर इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम में बार बार रिवाइज करना बड़ी दिक्कत खड़ी कर देता है। तो कुछ जो वीक एरियाज़ हैं वो कैसे आप स्पॉट कर सकते हैं उनको, और किन एरियाज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि हमारे तेजस प्रोग्राम के बारे में। प्रीलिम्स आने वाला है और स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आती हैं इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम में कवर करने के लिए। तो एक ऐसा कोर्स जो पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, वो है तेजस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2022, जिसके अंतर्गत आपको 250 घंटों से भी ज़्यादा का वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटीज़, प्रॉपर टेस्ट, हर एक लेक्चर के बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर्स। यहाँ हमारी कोशिश है कि आपको हर वो एंगल से प्रिपरेशन करवाई जाए जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें चाहे वो एलिमिनेशन टेक्निक्स हो, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हो, या फिर प्रॉपर वेल ऑप्टिमाइज्ड लेक्चर हो टू द पॉइंट तरीके से, जहाँ अगर आप किसी वजह से अभी तक रिवाइज नहीं कर पाए अपने पोर्शंस को, या आपको लग रहा है कि आपको एडिशनली स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहिए जहां आपको एक फीडबैक मिल पाए, एक मेंटरशिप मिल पाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स लॉन्च किया, जिसकी सारी डिटेल आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड ऑन ओनली आईएएस। अब मैं स्पेसिफिकली वीक एरियाज की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें पता नहीं है, पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है हर एक साल, और हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए। तो आप पूरा सिलेबस कवर करके तैयार नहीं बैठ सकते, सबको पता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर आप सब कुछ कवर करने लग जाएं दिन भर बैठ के, तो कभी भी सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। आपको कुछ एरियाज टारगेट करने पड़ते हैं। जो बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक बुक लिस्ट हर कोई पढ़ता है वो पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पर उसमें कई चीज़ें होती हैं जो आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं जो आपकी वीकनेसेस हों। जैसे हमने कई टॉपरों से बात करी तो उन्होंने भी हमें अलग अलग सजेशन दिए थे कि उन्होंने क्या अलग किया। अगर उस हिसाब से हम देखें तो प्रीलिम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो उन एरियाज़ को पहले से आइडेंटिफाई करें ताकि आपको आगे जाके वो फ़ायदा पहुंचा सके। तो वो क्या है, वो पूरा सिस्टम, वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको लेट्स से पॉलिटी पढ़नी है। अब पॉलिटी बहुत एक बड़ा पार्ट, बड़ा चंक है सिलेबस का। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है या फिर एनवायरनमेंट पढ़ना है, जो बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट को कवर करने में बहुत टाइम लगता है, रिवाइज करने में भी टाइम लगता है। और होता ऐसा है कि आपने अगर पहले भी प्रीलिम्स दिया है और आप पास नहीं कर पाए हैं या आप नंबर कम आते रहे हैं आपके, तो आपको लगता होगा कि वही लक्ष्मीकांत जब आप दोबारा पढ़ते हैं आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ रहा है, पर टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आते। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने बार बार रिवाइज किया, पर नंबर नहीं बढ़ रहे, कुछ गलतियां हो जा रही हैं बार बार। और जो वीक एरियाज़ हैं वो आपके कंसिस्टेंटली वीक ही रह रहे हैं पिछले 6 महीने से या 1 साल से। उसके पीछे क्या वजह होती है? उसके पीछे वजह ये होती है कि हम जब कोई बुक कवर टू कवर पढ़ते हैं तो इतना लंबा सिलेबस, आपने इतनी बार उसको पढ़ा है कि आपके वीक एरियाज़ पे आप जब तक पहुंचते हैं, क्योंकि आपने उसको कई बार पढ़ा होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो ये आता है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने वीक एरियाज़ को। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट में कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर कि भाई कैसे काम करें वीक एरियाज़ के ऊपर। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको इसमें करना क्या है, टॉपिक को रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको सब्जेक्ट्स को लेके क्लैरिटी नहीं है कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो कितना टाइम लेगा आपसे इसको कवर करने के लिए। अब लेट्स से इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चन पिछले बार भी आए और हर साल आते हैं, तो आप इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जितना बड़ा सिलेबस इकोनॉमी का है उसका लगभग 70% सिलेबस आर्ट एंड कल्चर का भी है, अगर आप सब कुछ कवर करने लग जाएं। लेकिन आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, और आर्ट एंड कल्चर में आपको पूरा रट्टा मारना होता है जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर लोग उतना नहीं पढ़ते जितना लेट्स से इकोनॉमी पढ़ते हैं, और कंपैरेटिवली इकोनॉमी में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो कोई अगर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जा रहा है तो उसके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, सबको पता होता है, बेसिक सी बात है। पर पॉइंट यहाँ ये है कि आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वही सब्जेक्ट, वो टॉपिक्स जो ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, जो आपका टाइम कम लगाएं। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो क्या उस इन्वेस्टमेंट में उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं। अगर मेरा लेट्स से आर्ट एंड कल्चर बहुत वीक है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, रट्टा मारता हूँ, रट्टा ही नहीं कंप्लीट ही नहीं होता, तो मैं आर्ट एंड कल्चर को रटने बैठूँ 500 पेजेस की बुक को और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए तो शायद मेरे लिए उतने फ़ायदे का सौदा नहीं है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा कमज़ोर इकोनॉमी या पॉलिटी भी है, लेकिन वहाँ मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो पढ़ के मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, तो मैं वहाँ फोकस करूँगा। तो ये तरीका होता है अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने का। एक बार आपको पता लगे कहाँ कहाँ कमज़ोरी है तो आप छांट सकते हैं उन जगहों को, उनको वीव आउट कर सकते हैं कि हाँ ये एरिया है जहाँ मुझे काम करना चाहिए, लुकिंग एट क्वेश्चंस एंड लुकिंग एट वेज ऑफ प्रिपरेशन। और तब जाके आपको कुछ टाइम बाद रिजल्ट भी नज़र आते हैं। अब आपका सवाल होगा भाई पता कैसे चलेगा कौन से वीक एरियाज़ हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना, स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करना। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहले अपनी प्रिपरेशन को आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। नॉर्मली जो लोग नए एस्पिरेंट्स होते हैं वो बुक उठाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ टेस्ट लगाएंगे और सोचते हैं कि बस एग्ज़ाम पास हो जाएगा। लेकिन ये स्कूल का एग्ज़ाम तो है नहीं। आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटजाइज करना होगा, स्ट्रक्चर करना होगा। अगर आपकी पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अगर आपने सब कुछ पढ़ने के पीछे पड़ गए तो बड़ा ही मुश्किल है। करंट अफेयर ही इतना साल है कि वही रिवाइज करते करते आपका आधा टाइम निकल जाएगा। तो स्ट्रक्चर करना होगा प्रीलिम्स के लिए। आपको स्ट्रक्चर आप करेंगे कैसे? अब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कुछ दिनों में फुल स्केल प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप उनको पहले कवर करेंगे, उनको ढंग से पढ़ेंगे, फिर उसके हिसाब से आप टेस्ट लगाएंगे प्रीलिम्स के लिए। मॉक टेस्ट इज़ द की टू प्रीलिम्स। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए आप, हमने भी कई लिए हैं, सभी बहुत ही ढंग से मॉक टेस्ट लगाते हैं। मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लगाए जाते कि जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपका कौन सा एरिया कमज़ोर है और किस एरिया पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और वो आपको मदद करता है पहचानने में कि किन एरियाज़ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा और किन एरियाज़ में आपको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के साथ उसको मैच करा कर देखें। कि मैंने जैसे बोला पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इनमें अच्छे मार्क्स आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता है वहाँ टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर करनी होगी कि हाँ मैं ये ये वाले टेस्ट लगाने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज मॉक के, और जैसे 10 तारीख को एक टेस्ट है आपका, फिर अगला टेस्ट आपका 20 तारीख को है। अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं या टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारे, कोई और ही करें पर हमारा अगर आप करें तो वहाँ आपको पूरी तरह से एक डायमेंशनैलिटी मिलती है। जो भी आप टेस्ट लगाते हैं उसमें आपको ये पता लगता है कि किन टॉपिक्स में आपकी गलतियाँ कितनी हुई हैं, क्या आपका स्कोर कार्ड है पूरे एनालिटिक्स के साथ। अगर आपके पास नहीं है, वो नहीं आप ज्वाइन कर सकते, तो आप खुद से भी एक्सेल शीट्स पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक प्लेन पेपर पे लिख सकते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से सही हुए, किस टॉपिक से गलत हुए। हर टेस्ट लगाने के बाद, जैसे 10 दिन बाद आपका एक टेस्ट है, आपने 10 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ा और टेस्ट में जो गलतियाँ हुई उनमें कौन से टॉपिक में आप गलतियाँ कर रहे हैं उनको आप हाईलाइट करें, कितना स्कोर आपका आ रहा है, कितना वेरिएशन उसमें हो रही है, ये सब आपको एक जगह एकत्रित करना चाहिए। क्यों, वो आगे बताऊँगा। अब लेट्स से आपने टेस्ट दिया 10 तारीख को पॉलिटी का, 15 तारीख को मॉडर्न हिस्ट्री का, 20 तारीख को इकोनॉमिक्स का, या 25 तारीख को। आप अगर पहले टेस्ट दे चुके हैं, प्रिपरेशन ढंग से कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ एरियाज़ में आप गलती करते हैं बार बार, कुछ टॉपिक्स में गलतियाँ बार बार होती हैं, और सॉल्यूशन होता है कि जिन टॉपिक्स में आप गलतियाँ कर रहे हैं उन टॉपिक्स को आप हाईलाइट करके पहले से अलग रख लें। अभी शुरुआती स्टेज में आप देख रहे हैं, लेट्स से आप कुछ एरियाज़ में गलतियाँ कर रहे हैं। लेट्स से आप अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, पार्लियामेंट सेक्शन में आपकी बार बार गलतियाँ हो रही हैं, आपको मोशंस नहीं याद, या फिर आपको इकॉनमी में बैंकिंग टर्म्स याद नहीं है, या फिर आपको पेजेंट मूवमेंट याद नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री में, या फिर आपको एनवायरनमेंट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट याद नहीं रहती, तो आप उस लिस्ट को बना लीजिए कि वीक एरियाज़ मेरे ये हैं, मुझे लिस्ट याद नहीं रहती, मुझे पार्लियामेंट चैप्टर याद नहीं रहता, मुझे बुक्स एंड ऑथर्स याद नहीं रहते मॉडर्न हिस्ट्री के। वो अभी अगर आप बना के रखेंगे तो आपको 1 महीने या 2 महीने बाद अगर आप दोबारा रिपीट करें तो आप देख सकते हैं अच्छा ये वीक एरिया था, अभी तक वीक रह रहा है 2 महीने बाद भी। तो फिर आप पूरी पॉलिटी पढ़ने के बजाय सीधा वो सेक्शन पढ़िए जो आपका वीक है। और इम्पॉर्टेंट है कि अपनी मिस्टेक्स को समझना कि कौन से मेरे वीक एरियाज़ हैं। तो पहले उस पार्ट तक पहुंचने से पहले शुरुआती स्टेज में भी जनवरी का टाइम है, जब तक आप अप्रैल मई तक आएंगे तब तक आपको पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ बहुत से ऐसे टॉपिक सब टॉपिक होंगे जो आपने टेस्ट में गलतियाँ बार बार करी होंगी। तो जहाँ आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं वो पूरा टॉपिक आप रिवाइज करिए, आंख बंद करिए, सोचिए अच्छा ये टॉपिक था यहाँ मुझे इस तरह से याद होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट के बाद आपका वो टॉपिक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीक टॉपिक्स की लिस्ट नहीं बनाएंगे, ये नहीं देखेंगे कौन सी गलतियाँ बार बार हो रही हैं, क्योंकि 100 टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट लगाने के बाद रिवाइज करते हैं तो आपको लगता है अच्छा कुछ क्वेश्चन गलत है कुछ सही है। आप एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट लगाएंगे सेक्शनल,
फिर आप फुल टेस्ट लगाएंगे, फिर वो टेस्ट बाद में आता है कभी वो सब्जेक्ट घूम के, तो आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि आप एक ही गलतियाँ बार बार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले से लिस्ट बना के रखें कि आपके टॉपिक कौन से गलत हो रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे उन टॉपिक्स को पहचानने में और उनको सॉल्व करने में। वो होगा कैसे, तो ये देखिए, अपनी टॉपिक्स को मैप ऐसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है मॉडर्न हिस्ट्री का, कि मैंने लेट से 12 टेस्ट लगाए, 10-12 टेस्ट जितने भी होते हैं, मेरे एक टेस्ट में जो सेक्शन है 1857 का या अराइवल ऑफ ब्रिटिश का, वो अक्सर सही होता है। लेकिन ये जो पीरियड है, इससे अगर क्वेश्चन आते तो मेरी बार बार गलतियाँ हो रही हैं। पहले टेस्ट में गलती हुई, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे सब में गलती हुई। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। आप अगर 4 टेस्ट लगाएं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल लिस्ट बना सकते हैं कि अच्छा ये सेक्शन था, यहाँ मैंने मैक्सिमम 10 क्वेश्चन गलत किए, तो मैं दोबारा जाके सेक्शन को पढ़ूंगा। फिर जब अगला टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा तो मैं फिर दोबारा टेस्ट लगाऊंगा, फिर दोबारा जाके मेजर करूंगा कि भाई कौन से एरियाज थे पिछले बार जो मेरे वीक थे, उनमें मेरा परफॉर्मेंस अब कैसा रह रहा है। तो अगर फिर से गलतियाँ हो रही हैं, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ड्रॉबैक है, मुझे वो टॉपिक दोबारा पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये चीज़ काम नहीं करूँगा तो मैं दोबारा मॉडर्न हिस्ट्री में नंबर कम आए तो मैं फिर शुरू चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हो जाऊँगा। जब तक यहाँ पहुँचूंगा तब तक मेरी एनर्जी ऐसे आधी हो चुकी होगी। अगर मुझे पता है टॉपिक में मेरे मिस्टेक लगातार टेस्ट में रिपीट हो रही हैं, तो मैं सीरियस भी रहूँगा और स्पेसिफिकली इस टॉपिक को टारगेट करूँगा। और बाकी जहाँ पे और ज़्यादा, जैसे बैटल्स हो गए या पेजेंट रिवॉर्ड्स हो गए, तो मुझे उनके नाम याद नहीं है, या फिर कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है इकोनॉमिक्स की, जैसे बैंकिंग टर्म्स मुझे क्लियर नहीं है, तो मुझे पता है यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो शायद जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ उससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कहीं और से पढ़ लेता हूँ। साइंस एंड टेक में अक्सर ऐसा होता है, या इकोनॉमी में ऐसा अक्सर होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ के चीज़ें आसान हो जाती हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी सप्लाई। एक बार आपने मनी सप्लाई समझ लिया तो फिर आप इकोनॉमी को ऐसे ही उड़ा देंगे। लेकिन मनी सप्लाई आपको समझ आना चाहिए। अगर कभी कभी जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वहाँ आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसलिए आपकी गलतियाँ हो रही हैं, तो आपके पास अगर दिख रहे हैं कि मनी सप्लाई में बार बार गलतियाँ हो रही हैं टेस्टों में मेरी, तो आप पीछे जाके किसी और सोर्स से भी वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा पाप है प्रीलिम से पहले बहुत सारी किताबें पढ़ लेना, जो आपको कभी नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास टॉपिकल लिस्ट है कि जो गलतियां मेरी बार बार हो रही हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई बेहतर सोर्स है तो वहाँ से आप वो पढ़ लीजिए टॉपिक, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। बाकी अब जैसे मैंने बताया, यहाँ रिफॉर्म्स हो गए, एक्शन इंटरवेंशन हो गए, ये तो पूरी लिस्ट आती है, ये तो रट्टा ही मारना है आपको, तो वहाँ नहीं। लेकिन ऐसी अगर आपके पास पूरी लिस्ट होगी सब्जेक्ट वाइज, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री या इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक, तो आपके पास बेहतर प्रिपरेशन होगी अपने हिसाब से कि अच्छा मेरे वीक एरियाज़ क्या हैं, उस लिस्ट को आप ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। तो करना क्या है इसमें, बस आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए लिस्ट बनाई उन टॉपिक्स की जहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं, किस तरह की गलतियाँ करते हैं वो भी लिखना पड़ेगा आपको, कि आपको क्या नाम याद नहीं रहते, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या रिवीजन की कमी थी। रिवीजन की कमी है तो बार बार रिवाइज करिए, याद नहीं रहता तो रट्टा मारिए। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार पढ़िए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, या आप अगर आप किसी प्रोग्राम का हिस्सा है तो अपने मेंटोर से पूछिए। वो तरीका है आपकी उन वीक टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने का। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक सेपरेट लिस्ट बना के रखिए फॉरगेटफुल टॉपिक्स का। एक तो वीक टॉपिक्स वो हो गए जो आपको पता है आपके कमज़ोर है, और कुछ टॉपिक्स वो होते हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं। अब क्या फ़र्क है दोनों में? वीक टॉपिक्स में आपको क्लैरिटी नहीं है, याद नहीं रहता। फॉरगेटफुल वो हैं जो नेचुरल है भूल जाना। अब एंडेंजर्ड एनिमल की लिस्ट में बताओ, नेशनल पार्क की लिस्ट बताओ, तो भूलना स्वाभाविक है। तो उस लिस्ट, ऐसी चीज़ों को आपको अलग से लिस्ट में रखना चाहिए। अब जैसे कितने गवर्नर जनरल हुए इंडिया के, वो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्ट पूछे जाते हैं, वो आ सकते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर लोग भूल जाते हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसकी पूरी लिस्ट याद नहीं रहती लोगों को अक्सर, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो उसकी आप अलग से एक लिस्ट बनाइए, एक किसी छोटी कॉपी में या कहीं पे, ताकि उसको बार बार पढ़ते रहिए। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता है इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पता लगेगा भाई कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किन टॉपिक्स, किन एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। और मॉक टेस्ट में आपकी जो गलतियां हैं उसका इस्तेमाल करिए एनालाइज करने में कि आप क्या गलतियां बार बार कर रहे हैं। उस एनालिसिस के हिसाब से आप एक लिस्ट बना सकते हैं कंपाइलेशन की, कि अच्छा ये गलतियां मेरे से हो रही हैं, और इसको आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आप फॉरगेटफुल टॉपिक की लिस्ट बनाइए, जिनमें कॉन्सेप्चुअल वीकनेस है उसकी लिस्ट बनाइए, ताकि जिस सब्जेक्ट में जो समस्या है उसको आप वहाँ टारगेट करें, ना कि बिल्कुल एक ही दवा सबको खिलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वही मैंने बताया, सिर्फ पार्लियामेंट की बात हो गई, लिस्ट की बात हो गई, एनवायरमेंट में, मॉडल्स, इकोनॉमी में आ गई। चीज़ें अक्सर लोग याद नहीं रख पाते, तो उन टॉपिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और जो एरियाज़ आपको याद नहीं रहते, जो सेक्शंस आपको याद नहीं रहते, उनको बार बार रिपीट करना है, कोशिश करने को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ज्योग्राफी में कुछ याद नहीं रह रहा,
ठीक है, ज्योग्राफी में आपको लोकेशंस याद नहीं रह रही या आपको याद नहीं रह रहा कि कहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, तो आप उसको आईआर से रिलेट करके देख सकते हैं कि भाई अगर लेट्स से अभी एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, ज़रा बताइए कहाँ पर एक सुनामी की बात, वॉल्केनो इरप्शन की बात आई थी, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। उस देश के बारे में अगर आपको वहाँ की ज्योग्राफी का अंदाज़ा नहीं है तो कम से कम आप उसको देखिए, क्या न्यूज़ में थी, क्या था ये देश, क्या कोई यहाँ युद्ध वुद्ध हुआ है क्या। आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ के वेदर के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ जो आप कोरल रीफ्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको रिलेट करिए कि न्यूज़ में क्या आई है। ऑकस हुआ है यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट, तो ऑकस कहाँ पर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रॉब्लम है, ग्रेट रीफ है कुछ, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है वो, कोरल्स का क्या एनवायरनमेंट रहता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं क्रॉस सेक्शनल या फिर मल्टी डायमेंशनल तरीके से उसको याद करने की, ताकि आपको ढंग से याद रहे, एक और पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट रहे आपके दिमाग की। सिर्फ रट्टा मारेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करिए आप इस तरह इसको थोड़ा और एनालिटिकली पढ़ने की। ये बातें हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली, पर यहाँ बात हो रही थी वीक टॉपिक्स पकड़ने की, उनको तैयार करने की। तो आपको इन सब को देखते हुए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। पहले वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करिए, और कितना टाइम आप रिवीजन को देने बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगभग 40-45% आपको अपने रिवीजन में टाइम देना होता है, क्योंकि जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना बड़ा ज़रूरी है। वो रिवाइज करिए, नए टॉपिक्स पर आधा 1/3 टाइम दीजिए, बाकी टेस्ट की प्रिपरेशन करिए, और 5% टाइम आप कम से कम निकालिए अपने वीक एरियाज़ की लिस्ट बनाने में, उसको बार बार पढ़ने में। रिवीजन तो आप सब कुछ का करेंगे, ठीक है, रिवीजन तो आप हर टॉपिक करते हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर जो आपकी विशेष समस्या है, वीक एरियाज़ हैं, उनको अलग से सेपरेटली टारगेट करिए, उन पे एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तभी आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो पाएगी, और जो गलतियाँ आप करते हैं वो आप नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको प्रिपरेशन को समझना है, अपने वीक एरियाज़ को पहचानना है, जो होगा कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके, टॉपिक्स की लिस्ट बना के, फिर जो फैक्ट्स आप याद नहीं रख पाते, बार बार गलतियाँ हो रही हैं, अगर वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है तो आप बाकी सोर्सेज से मैच कराइए, कहीं और से करिए वो टॉपिक अगर आपका सोर्स वीक है तो, या फिर क्योंकि अभी उसके लिए टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जनवरी की बात है ये, आप ये जो मई के बाद नहीं कर सकते, अभी टाइम है थोड़ा वो करने का। फिर दूसरा, अगर आपको चीज़ें डायरेक्टली याद नहीं रह रही तो उनको किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करिए, और हमेशा रिपीट करिए और रिचार्ज करिए अपने नॉलेज बेस को। आप आगे टॉपिक पढ़ते ही जाएंगे और पिछला रिवाइज करते जाएंगे, तो अपने आप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग और बेहतर हो जाएगी। तो याद रखिए, आपने क्या पढ़ा है, क्या आपने अवॉइड किया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कि बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लें जो रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो वो आपका बहुत टाइम खा जाती हैं। तो आप क्या पढ़ते हैं, क्या आप अवॉइड करते हैं, और किसे बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं, इन सब के मिश्रण से ही आपके सिलेक्शन का स्वीट स्पॉट बनता है। तो ये तीनों चीज़ों पर आपको फोकस करना है, और यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और ओनली इसमें आपकी हमेशा हेल्प करता ही है। हम ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।